बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? कुवैत हुकूमत की तरफ से एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आज की न्यूज़ सुनिएगा। कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े ऐलानात किए गए हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया ऐप्स पे शेयर कीजिएगा। तो आइए चलिए न्यूज़ की तरफ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े ऐलान किए गए हैं। तो आइए चलिए डिटेल्स में जाते हैं। कुवैत न्यूज़, 300 शहरियों खारजी कैदी रहा करने किए जाने का फैसला। ये भी बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है। इसके बाद भी है न्यूज़ें, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानब से रोज़नामा अलकबिस में 24 मार्च को शाया होने वाली रिपोर्ट को अमली जामा पहना दिया गया। शाया किए गए फैसले में कैदियों के मुकदमात की फ़ाइल तैयार करने का हुक्म दिया गया है। अवर कोर्ट ऑफ अपील ने 300 कैदी को रहा करने का फैसला किया, जिसमें मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस शहरी और गैर मुल्की खारजी शामिल है। कानूनी ज़राए के मुताबिक ये इक़दाम मौजूदा हालात में मरकज़ी जेल में कैदियों की तादाद कम करने के लिए मनसूबे का एक हिस्सा है। यानी कुवैत में 300 के करीब कैदी जो है रिहा कर दिए जाएंगे। इनमें खारजी भी होंगे, लाजिम गैर मुल्की होंगे। उनका ताल्लुक चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या किसी भी कंट्री से हो। 300 कैदी हैं, उनकी फ़ाइलें तैयार हो रही हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको रिहा कर दिया जाएगा। एक बड़ी न्यूज़ आपके साथ शेयर कर दी। नेक्स्ट आ जाइए। कुवैत न्यूज़, हालात मामूल पर आने में 2 माह का वक़्त दरकार। कुवैत के वज़ीर सेहत शेख डॉक्टर बासिल अल सबा का कहना है कि मामलात को मामूल पर आने में 2 महीने लग सकते हैं। इन्होंने शहरियों और रहायशों पर जोर दिया है कि वह सिक्योरिटी फोर्सेस और सेहत की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। मौजूदा जज्बे एक हिस्सा है जिसे कुवैत ने वायरस पर काबू पाने के लिए रखा है। तातील और मामला ज़िंदगी मुअत्तल करने का मकसद लोगों के घरों में करना और बुनियादी तौर पर वायरस के फैलाव को रोकने के लिए माशरती दूरी का बरकरार रखना है। यानी कुवैत वज़ारत सेहत का ये कहना है कि अगर हमने कर्फ्यू लगाया तो वो सिर्फ आपकी सेहत, आपकी हिफाजत के लिए लगाया, तो 2 माह तक इंशाल्लाह कुवैत में और पूरी दुनिया में हालात बेहतर पे मामूल पे आ जाएंगे। तो प्लीज़ कर्फ्यू का भी ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत सफाई का ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह जो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं उस पर अमल कीजिएगा कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत जल्दी हालात बेहतर आ जाएंगे। पाकिस्तानी सफारतखाने की तरफ से एक पैगाम है। नेक्स्ट न्यूज़, पाकिस्तानी सफारतखाना कुवैत इत्तला। कुवैत में मौजूदा पाकिस्तानी कम्यूनिटी को मुतला किया जाता है कि वायरस की वजह से दरपेश सूरत हाल के पेश नज़र अगर किसी ज़रूरतमंद पाकिस्तानी को राशन की कमी का सामना हो तो मंदरजा झैल नंबर पर सफारतखाना के मुतल्लिका अफराद से रब्ता कर सकती है। मोहम्मद अकरम 66949852, मोहम्मद सबील खान 60080564, मंजानब सफारतखाना इस्लामी जोनिया पाकिस्तान कुवैत। दूसरे अफराद जो इंडियन, बांग्लादेशी या फिर श्रीलंका या किसी भी कंट्री से उनका ताल्लुक़ है वो भी अपने सफारतखाने में रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी को राशन या कोई और प्रॉब्लम का सामना है तो वो सफारतखाना को मुतला कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। कुवैत में जो है और पूरी अरब रियासतों में जो है इस टाइम कितने केसेस हैं? कुवैत में 266 केसेस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 0% डेथ है, यानी कोई डेथ भी नहीं हुई कुवैत में। बहरीन में 515 केसेस हैं और चार जो है डेथ हो चुकी हैं। अरब अमारात में 611 केसेस हैं, 5 डेथ हो चुकी है। ओमान में 179 केसेस हैं और 0 डेथ है। कतर में 693 केस और 1 डेथ है। सऊदी अरेबिया में 1453 केस और 8 डेथ है। यानी कुवैत में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कवर किया गया है और डेथ बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत बड़ी न्यूज़ के साथ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से गैर कानूनी गैर मुल्कियों को मोहलत दी गई हुई है। चाहे उनका इकामा एक्सपायर है, चाहे उनके ऊपर कोई वायलेशन है, तो बगैर किसी गरामे के, बगैर किसी प्रॉब्लम के अपना इकामा, अपनी पासपोर्ट और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जो है कुवैत गवर्नमेंट से रुजू करें और अपना जो है सफरी तरीके से आपको टिकट भी खरीदने की ज़रूरत नहीं, कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से आपको टिकट फराहम की जाएगी। ये भी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो आप उसके ज़रिए जो है अपने ममालिक में जा सकते हैं। और एक और बहुत बड़ी न्यूज़ कि आप फिर नए वीज़े पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाया, उसके बाद आपके
खिलाफ कार्रवाई भी होगी, फिर आपको जुर्माना भी हो सकता है। और इस सिलसिले में अगर आप डिपोर्ट किए जाएंगे तो दोबारा कुवैत में नहीं आ सकते हैं। ये जो ऑफ़र कब से स्टार्ट होगी, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, यानी 1 अप्रैल से, और 30 अप्रैल इसकी आखिरी डेट है। मैं आपको वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, पूरा मुकम्मल तरीका। तो आइए चलिए वीडियो की तरफ। जुर्माने सरेआम अकाम मुखालिफिन को अप्रैल की 1 तारीख से अप्रैल के आखिर तक जुर्माने, सफरी अखराजात और टिकट के बगैर मुल्क रवाना होने का मौका। इज्जत मामला नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दौलत बराए उमूर काबीना अरस सालिह की जानिब से जारी आज़ाद के मुताबिक अकाम मुखालिफिन अप्रैल की 1 तारीख से अप्रैल की आखिर तक जुर्माना अदायगी, सफरी अखराजात और टिकट खर्च के बगैर अपने मुल्क जा सकते हैं। इसी इस्तिस्नाई इजाजत से फायदा उठाने वाले अकाम मुखालिफिन को दोबारा मुल्क आने का मौका भी हासिल रहेगा। अकाम मुखालिफिन की जरूरी कार्रवाई मुकम्मल होने और रवानगी और सफर के वक्त जरूरी वसाइल से आरास्ता क़यामगाह का नज़र रहेगा। लिहाजा तमाम अकाम मुखालिफिन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बताई जा रही तारीखों और पते के मुताबिक मुतल्लिका मराकज़ पहुँचे। मर्द हजरात के लिए मुतल्ला बॉयज प्राइमरी स्कूल ब्लॉक 1 स्ट्रीट 122 परवानिया मुकर्रर किया गया है। खातीन अकाम मुखालिफिन के रुजू होने के लिए पता है परवानिया गर्ल्स प्राइमरी स्कूल ब्लॉक 1 स्ट्रीट 76। मुख्तलिफ ममालिक के मुकीमीन के लिए अलग अलग तारीखें तय की गई हैं, जो इस तरह से है। फिलिपाइनी अकाम मुखालिफिन 1 से 5 अप्रैल, मिस्री अकाम मुखालिफिन 6 से 10 अप्रैल, भारतीय अकाम मुखालिफिन 11 से 15 अप्रैल, बांग्लादेशी अकाम मुखालिफिन 16 से 20 अप्रैल, श्रीलंका के अकाम मुखालिफिन 21 से 25 अप्रैल, जबकि दीगर मुल्कों के अकाम मुखालिफिन 26 से 30 अप्रैल तक इन मराकज़ का रुख करेंगे। इज्जतमाब वज़ीर दाखिला की करारदाद के मुताबिक अकामा हासिल करने और जुर्माना अदा करने के ख्वाहिशमंद अफराद को ये सहूलत दी गई है कि वो तहकीकाती इदारों की तफ्तीश और कार्रवाई के बगैर जुर्माने की रकम अदा करके अकामा हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। ये थी बहुत बड़ी न्यूज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा से भी देख सकते हैं। एक और न्यूज़ है, एक जो है कुवैती जो है पुलिस, उसके मुतालिक का क्या कहना है वो भी देख लीजिए आप, फिर आपको डिटेल से बताता हूँ। واحد في مدرسه في سكول من هناك زين، اي واحد نفرات ما في اقامه يبي يسافر يروح بلاد، يروح من هناك هذا داخل مدرسه زين، سجل نيم على طول يروح بلاد، ما يدفع ولا واحد فلوس، ما في غرامه ما في ولا شيء، على طول سافر بلاد ما في ولا واحد. يرجع مره ثانيه، ما يرجع ما يسوي فينجر صح؟ لا يرجع مره ثانيه عادي، ما في اي مشكله، يقدر يسافر يقدر يرجع ماكو اي مشكله. اي يسوي باسبورت؟ بطاقه مدنيه، انت شنو في بطاقه مدنيه باسبورت ودي زين. نفرات زندية تاريخ 1/4 تاريخ 6، نفرات ايجيبت تاريخ 6 تاريخ 11، نفرات بنغالي تاريخ 11 لتاريخ 16، نفرات 20. بعدين كله جنسية، شنو في جنسية غير تاريخ 20 تاريخ 30 كله. اندية تاريخ 1 تاريخ 5 يقدر يروح. بكره اوبن، الساعة 8 الصبح للساعة 1 بالليل، للساعة 1 الظهر. اي واحد نفرات يبي يروح هناك سجل نيم على طول سافر. اوكي اوكي اي واحد صديق في كذي يبلغ. اشكرها. आपने देख लिया न्यूज़, मैंने डिटेल से बता दिया आपको। फरवानिया में स्कूल है, आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके अपनी तारीख के मुताबिक, और आप जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने अपने ममालिक में जाना है तो इस सहूलत से फ़ायदा उठा लीजिएगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मोहलत दी गई है, अपनी टाइमिंग अपनी डेट्स के मुताबिक अपनी कंट्री के मुताबिक वहाँ विज़िट कीजिए डॉक्यूमेंट्स लेके, तो आप चले जाएंगे इसके थ्रू।
अपने ममालिक में, उसके बाद आप दूसरे वीज़े पे कुवैत में इंटर हो सकते हैं। लेकिन एक आपके पास दूसरी सूरत भी है, अगर आप नहीं जाना चाहते, आपने यहाँ ही रहना है, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप अपने इकामे वगैरह जो भी जुर्माने या कोई वायोलेशन है ट्रैफिक या फाइन पे करें और इधर कानूनी तरीके से भी रह सकते हैं। दो ऑप्शन आपके पास मौजूद है। कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। अगर नहीं उठाएंगे तो जब 30 अप्रैल गुजरेगी, नेक्स्ट हमारा जो 5वां महीना आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती, बहुत ज़्यादा तफ्तीश स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपके लिए प्रॉब्लम का सामना भी करना होगा, क्योंकि उसके बाद जो भी पकड़े जाएंगे अफराद, उन्हें डिपोर्ट भी किया जाएगा, वो दोबारा भी नहीं आ सकते, उन्हें कैद भी हो सकती है, गरामे भी हो सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। ये थी न्यूज़। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजिम शेयर करें, ताकि हमारे जो भी भाई हैं जिनको इस न्यूज़ के मुतालिक मालूम नहीं, उनको भी फ़ायदा हो सके। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।